गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम लोग जो है संस्कृत के त्रयोविंश पाठ का अध्ययन करेंगे। जो त्रयोविंश का अर्थ है 23वां पाठ। इस पाठ का शीर्षक है प्रातः काल। प्रातः काल का मतलब है कि सुबह का समय। प्रातः काल, काल माने होता है समय और प्रातः माने सुबह, सुबह का समय। हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रातः पे क्या लिखा है। इस पाठ के अंतर्गत लिखा है अधुना। आप यहाँ पे किताब ले लेंगे पढ़ते समय, और किताब लेकर के जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको भी एकाग्रता के साथ ध्यान पूर्वक एक एक शब्दों पर ध्यान देते हुए पढ़ना है। अधुना, अब प्रातः काल अस्ति। अधुना प्रातः काल अस्ति, अब प्रातः काल का समय है। अधुना माने अब होता है, या अधुना प्रातः काल अस्ति, अब प्रातः काल का समय है या प्रातः काल है। अधुना शब्द प्रातः काल का मतलब सुबह लिखेंगे। जो सुबह का समय होता है उसको प्रातः काल कहा जाता है, सुबह। दूसरा आगे पढ़ते हैं। पूर्व दिशाया रवि उदय भवति। रवि माने होता है सूर्य। पूर्व दिशाया रवि, पूर्व दिशा से रवि माने सूर्य उदय होता है। स्वरश्मि, स्व माने स्वरश्मि, यत् कुत्रापि पतन्ति तत्र एव अंधकारमय भवति। अर्थात अंधकार नाश होती, मतलब कि रवि रश्मि, रवि माने होता है सूर्य की किरणें, यत्र माने जहाँ, कुत्रापि माने कहीं पर भी, पतंति माने गिरते हैं या पड़ते हैं, तत्र माने वहाँ का, अंधकारस्य, अंधकार का क्या हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। जहाँ माने सूर्य की रश्मि किरणें जहाँ पे भी पड़ती हैं, जहाँ कहीं भी गिरती हैं या पड़ती हैं, वहाँ पर अंधकार का नाश हो जाता है। अधुना, अब रवि रश्मियाँ सर्वत्र प्रकाश। अब यहाँ देखेंगे, अधुना रवि रश्मा भी सर्वत्र प्रकाशम एव अस्ति। अब सूर्य की रश्मा भी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया है। रश्मा भी माने किरणों के द्वारा। अब सूर्य के किरणों के द्वारा सर्वत्र माने सब जगह प्रकाश एवस्ति, प्रकाश हो जाएगा, होता है या हो जाएगा। देखो, अधुना अब रवि की किरणों के द्वारा माने सूर्य की किरणों के द्वारा सर्व जगह प्रकाश होता है। एवस्ति, एवस्ति माने हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। रवि माने सूर्य, प्रकाशे कमलान विकसंती, सूर्य के प्रकाश से कमल विकसित होते हैं। कमले अलय गुंजती, और विकसित हो जाएंगे तो कमलेशु माने कमलों पर, अलय माने होता है भंवरे, गुंजंती माने गुंजन करते हैं। कमल के जो है, कमलेश माने कमल पर भंवरे गुंजन करते हैं। गुंजार माने उस पे घूमते हैं। वाटिकासी पुष्पाणी स्वसुंदर चित्र हरंती, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वाटिकासु माने, वाटिका माने होता है बगीचे में, बगीचे में पुष्पाणी, पुष्पों के सौंदर्य, पुष्पों की उनकी सुंदरता चित्र को हरती है। चित्त माने हृदय को प्रसन्न करती है या हर लेती है। अहो शोभना एवं प्रभात वेलो, मानो अहो शब्द का प्रयोग किया। अरे शोभा ना ऐसा प्रभात वेल, इस प्रभात की शोभा को देखो, प्रभात की शोभा सुंदर प्रातः कालम। अहो, ये जो प्रातः काल की जो सुंदर शोभा है, और प्रभात बेला की जो सुंदर वह है, क्या शोभा है, वह सुंदर प्रातः काल, कितना सुंदर है। सर्वम रम्ये पश्यामि, सब जगह सुंदरता ही दिखाई देता है। आगे हम लोग अगले पैराग्राफ को देखेंगे। प्रातः काले माने प्रातः काल माने सुबह के समय, मुनिय ईश्वर ध्याने मग्ना भवंती, प्रातः काल में मुनि लोग या मुनि जो होते हैं वो ईश्वर से माने ईश्वर के ध्यान में, ध्यान माने साधना में मग्न होते हैं।
ईश्वर एव जगतपति अस्ति। ईश्वर एव माने इस संसार का क्या है, मालिक है। पति माने होता है मालिक, इस संसार का मालिक है। जगतपते ध्यानेन सर्वेषां दुर्गुणानाम नाशो भवति। जगतपति के ध्यान करने से सभी दुर्गुणों का नाश होता है। और जगतपते कृपया एवं जना सुख अधिगच्छति। अधिगच्छन्ति का माने जो है करें कि जगतपति माने जगत के मालिक माने ईश्वर की संबोधन कर रहा है। जगतपति माने ईश्वर को, जगत के पति के कृपा से लोग सुख पाते हैं। अधिगच्छन्ति, अधिगच्छन्ति शब्द में दो होता है, अधि और गच्छन्ति माने प्राप्त करते हैं। एतस्य मुने आश्रम गिरे करें कि इस मुनियों का यहाँ मुनियों का आश्रम, एतस्य माने इस मुनियों का आश्रम गिरे माने पर्वत के समीप है। एक एतस्मात् गिरे एक सरित, और इस करें कि इस पर्वत के पास एक सरिता माने नदी बहती है। तस्य सरिता तटे, उस नदी के तट पर मुनि समाधो लीनो अस्ति। उस नदी के तट पर मुनि समाधि में लीन हैं। प्रातः काले कवय अपि प्रसन्न संति। अगला देखेंगे, प्रातः काले माने सुबह के समय कपि कहते हैं बंदर को। कप्य अति प्रसन्ना संति माने प्रातः काल में बंदर भी अपि माने भी प्रसन्न हैं। वे वृक्षात वृक्षम शाखा च शाखाम गच्छन्ति क्रीडन्ति च। वे ते माने वे वृक्षों की शाखा से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर और शाखा से शाखा पर जाते हैं और खेलते हैं। जना कपिभ्य चणकान यच्छन्ति। लोग कपिभ्यम का मतलब कपियों के लिए, लोग कपियों के लिए चना देते हैं। कप्य चड़कान खादन्ति प्रसन्ना च भवन्ति। माने कपि माने बंदर, चने चड़कान माने चने को, खादन्ति माने खाते हैं और प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न च भवन्ति और प्रसन्न होते हैं। अधुना गृहस्पत्य गृहणा कार्य निर्मग्ना सन्ति। करें कि अधुना माने अब जब सुबह हो जाता है तो गृहपत्य माने गृह घर के स्वामी घर के कार्यों में मग्न माने जो जुट जाते हैं या मग्न होते हैं। कृषक क्षेत्रेषु कार्यम, जो कृषक होते हैं वह किसके कार्य करते हैं, खेती के कार्यों करते हैं। और आगे है आपड़िक चो आपड़ानम गच्छन्ति। आपड़िको कहते हैं दुकानदार, दुकानदार दुकान चले जाते हैं, दुकान जाते हैं। आगे कह रहा है कि प्रातः काल, फिर हम देखेंगे दूसरे पैराग्राफ को। करें प्रातः कालस्य सौंदर्यम कवयम कवितासु लिखन्ति वदन्ति च। प्रातः काल के सौंदर्य में कवि कविता लिखता है और बोलता है। प्रातः काले प्रातः कालस्य शोभा सर्वेषां हृदयानि प्रसन्नानि करोति। प्रातः काल की शोभा सभी लोगों के हृदय को प्रसन्न करती है। यहाँ पर देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे मुनि, कपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। नीचे कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं जिनको आप ध्यान से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे।